देऊया. आणि आता ऐकूया अरविंद केजरीवाल जी. एक बार जोर से भारत माता का जयकारा लगाएंगे. सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे. आज गोवा के कोने कोने से आए हुए इतनी भारी संख्या में भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार. कसे आशात तुम्ही? मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मेरे को राजनीति बिल्कुल समझ नहीं आती और गोवा की पॉलिटिक्स तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती. कल मैं कहीं बाहर गया था. जब मैं फ्लाइट में बैठा तब तक गोवा में कांग्रेस के 3 एमएलए थे. जब मैं फ्लाइट से नीचे उतरा तब तक 2 रह गए थे, 1 बिक गया था. आप लोगों ने कांग्रेस को 17 एमएलए दिए, 17 एमएलए. 5 साल पहले गोवा के दुकान में स्टॉक में 17 एमएलए थे, 15 बिक गए, 2 बचे हैं. 2 महीने का टाइम है, लास्ट स्टॉक, थोड़ा सा स्टॉक बचा है. मार्च में फ्रेश स्टॉक आएगा. अभी हैवी डिस्काउंट है, लास्ट स्टॉक जो लेके जाना चाहे लेके जा सकता है. ये कांग्रेस का हाल है. सही है ना? आज मैं जब आया फ्लाइट में, मेरे बगल में एक गोवा का आदमी बैठा था. उससे बातचीत होने लगी तो बोलता है, सर गोवा में अभी जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने अपने कैबिनेट में चुन चुन के उन्होंने हीरे भरे हुए हैं, एक एक हीरा है. मैंने कहा कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं. उसने कहा कि एक मंत्री है, उसने सेक्स स्कैंडल किया, उसे रिजाइन करना पड़ा. कौन है वो? जोर से बताइए कौन है वो. तो वो गलत तो नहीं कह रहा. उसने कहा सर एक और मंत्री है जो अभी कोरोना जब हुआ वो लोगों की मदद नहीं कर रहा था, वो वेंटिलेटर स्कैम कर रहा था, वो ऑक्सीजन का स्कैम कर रहा था, वो दवाइयों का स्कैम कर रहा था. ये दूसरा मंत्री है. कौन है वो? उसने कहा सर एक तीसरा मंत्री है, वो गोवा के युवाओं को नौकरी देने के लिए 20-20 लाख रुपए लेता है, बच्चों को नौकरी देने के लिए. उसका क्या नाम है? उन्होंने कहा एक एमएलए है, उसके ऊपर माइनर्स को रेप करने का, छोटे छोटे बच्चों को रेप करने का चार्ज लगा हुआ है. उसका क्या नाम है? जोर से बोलिए जरा, आवाज उनके घर तक जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कितने शानदार हीरे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं. उसने कहा मटका किंग तो इतने सारे भरे हुए हैं इनकी कैबिनेट के और इनके एमएलए के अंदर. एक और है मंत्री इनका, उसने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट बिना टेंडर किए दे दिया. उसका क्या नाम है? एक और है मंत्री, उसने पावर स्कैम किया. एक और है मंत्री, उसने लेबर स्कैम किया. एक और है मंत्री, उसने तो कचरे का स्कैम कर दिया, गार्बेज स्कैम कर दिया. और उनका किंग ऑफ किंग है.
आजकल कहते हैं कि 2.5 साल के अंदर भाटकर इतना बड़ा कोई नहीं बना, 2.5 साल के अंदर जितना बड़ा वो बन गया। दोस्तों, गोवा इज अ फर्स्ट क्लास स्टेट with absolutely third class politicians. गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, गोवा के लोग बहुत ईमानदार हैं, गोवा के लोग बहुत मेहनती हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस बहुत खराब हैं। आई थिंक गोवा डिजर्व्स मच बेटर पॉलिटिशियंस। 1961 में गोवा लिबरेशन हुआ था। पिछले 60 साल के अंदर 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 27 इयर्स। 15 साल बीजेपी ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन पार्टियों ने करप्शन के सिवा आपको कुछ दिया? आपकी सड़कें बनवाई, स्कूल बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बिजली दी, पानी दिया, कुछ दिया इन लोगों ने 60 साल के अंदर? 27 साल कम नहीं होते, 27 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल एमजीपी ने राज किया, 15 साल बीजेपी ने राज किया, कोई कम नहीं होते। दिल्ली के अंदर हमने 5 साल के अंदर चमत्कार करके दिखा दिया। इन लोगों से 60 साल के अंदर इन्होंने पैसा लूट तो पता चलता है ये इस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया, वो उस पार्टी से उस पार्टी में चला गया। अभी तक गोवा में चुनाव जीतने के बाद एमएलए बिका करते थे। इस बार पहली बार गोवा के अंदर कैंडिडेट्स बिक रहे हैं। बाजार में बैठे हैं कैंडिडेट्स, बोली लग रही है कैंडिडेट्स की, नीलामी हो रही है कैंडिडेट्स की। रोज सुनने में आता है, चारों तरफ अफवाहें फैली होती हैं, ये कैंडिडेट 10 करोड़ में बिक गया, ये कैंडिडेट 15 करोड़ में बिक गया। अभी कैंडिडेट्स बिक रहे हैं और जीतने के बाद फिर ये बाजार में आके बैठ जाएंगे। अब एमएलए बिक रहे हैं, उसके बाद एमएलए बिकेंगे। ऐसा गोवा चाहिए आप लोगों को? इसे बदलना है कि नहीं बदलना है? मुझे राजनीति नहीं आती, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आती, मुझे काम करना आता है। मुझे दिल्ली से प्यार है, मुझे गोवा से प्यार है, मुझे मेरे देश से प्यार है। हम देश के लिए काम करेंगे, गोवा के लिए काम करेंगे, हम दिल्ली के लिए काम करेंगे। इसलिए आज मैं आप सब लोगों के लिए, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें एमएलए नहीं खरीदने, हमें कैंडिडेट्स नहीं खरीदने। आज मैं आप लोगों के लिए गोवा के डेवलपमेंट का प्लान लेके आया हूं, आप लोगों के साथ मिलकर बनाया है गोवा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। आप लोगों के साथ मैं पिछले 4-5 महीने में कई बार गोवा आया, गोवा के लोगों से मिला, उसके बेसिस पे हमने ये प्लान बनाया है। सबसे पहले पूछना चाहता हूं, 27 साल गोवा के ऊपर कांग्रेस ने राज किया, क्या उन्होंने आपको करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी? 15 साल एमजीपी ने राज किया, क्या आपको उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी? 15 साल बीजेपी ने राज किया, क्या आपको उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नमेंट दी? आम आदमी पार्टी गोवा की पहली करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनाएगी गोवा के अंदर, द फर्स्ट करप्शन फ्री गवर्नमेंट ऑफ गोवा। देयर विल बी एब्सोल्युटली नो करप्शन। 22,000 करोड़ का बजट है गोवा का, 22,000 करोड़ कम नहीं होते, 22,000 करोड़ ह्यूज मनी। गोवा में पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है गवर्नमेंट के पास। ये कहां जाता है 22,000 करोड़ रुपया? इनकी जेब में जाता है, सारा पैसा खा जाते हैं ये लोग। अब एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा, एक एक पैसे से आपका हॉस्पिटल बनेगा, आपके स्कूल बनेंगे, आपकी सड़क बनेगी, आपकी बिजली बनेगी। एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे हम लोग, एक भी पैसे की चोरी नहीं होने देंगे। देयर विल बी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन इन गोवा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताइए, डू यू वांट करप्शन फ्री गो? हम आपको 24
घंटे बिजली देंगे। अभी पावर कट लगते हैं गोवा में, दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी 2015 में, दिल्ली में 6-6, 7-7 घंटे के पावर कट लगते थे। हमने दिल्ली में पावर कट बंद कर दिए। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। गोवा के अंदर भी हमारी सरकार बनेगी, 24 घंटे बिजली देंगे। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए 24 घंटे बिजली? नो मोर पावर कट्स इन गोवा। दिल्ली के अंदर लोगों को 24 घंटे बिजली मिलती है और फ्री में बिजली मिलती है। आपको यकीन नहीं होगा, मैडम अभी 3-4 दिन पहले मेरे घर पे आई थी दिल्ली, अलीना जी मुझसे बात कर रही थी। मुझे बोलती है कि सर आप कहते तो हैं कि दिल्ली में 0 बिजली के बिल आते हैं, एक्चुअली होता है क्या? ये चमत्कार है, ये मैजिक है। ये केवल आम आदमी पार्टी को आता है और किसी पार्टी को नहीं आता। ये हमारे पास इसका कॉपीराइट है, किसी पार्टी को नहीं आता 0 बिजली, 24 घंटे 0 बिजली के बिल देना। अगर आपके दिल्ली में कोई दोस्त यार रिश्तेदार हैं, पहले उनसे फोन करके पूछना कि भाई आपके 0 बिजली के बिल आते हैं। अगर वो कहे आते हैं तो गोवा में मेरे को वोट देना, नहीं तो मेरे को गोवा में वोट मत देना। अब आप मुझे बताइए, गोवा में बिजली के बिल 0 होने चाहिए नहीं होने चाहिए? जरा हाथ खड़े, जिसको 0 बिजली के बिल चाहिए हाथ खड़े कर दीजिए। ये जरा कैमरे वाले जरा इनको दिखा दीजिए, सब लोगों को गोवा में 0 बिजली के बिल चाहिए। घुमा दीजिए कैमरे का। ये मंत्री नेता मुझे गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है। जो जनता कहेगी हम तो वही करेंगे। जनता कह रही है फ्री बिजली चाहिए, फ्री बिजली देंगे। मेरे पास अभी मैं पिछली बार जब आया था, कुछ लोग अपने गोवा में बिजली के बिल लेके आए। बोले सर ये देखिए इन्होंने जानबूझ के गलत बिल बनाते हैं ये लोग। एक आदमी का 20,000 रुपए का बिल था, उसका छोटा सा घर है, एक टीवी, एक फ्रिज, एक। बोला मेरा 20,000 का बिल कैसे आया? झूठे बिल बनाते हैं और फिर ठीक कराने जाओ तो पैसे मांगते हैं। होता है कि नहीं होता ऐसे? इसलिए हमने तय किया है हम सिस्टम को ठीक करेंगे। एक तरफ आपके 0 बिजली के बिल आएंगे और जितने पुराने झूठे बिजली के बिल हैं वो सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए जाएंगे, आपके 0 कर दिए जाएंगे। दस साल हो गए माइनिंग को बंद हुए। 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है। 10 साल में बीजेपी माइनिंग शुरू नहीं कर पाई। अब अगर 10 साल में नहीं कर पाई तो अगले 5 साल में भी ये नहीं कर सकते। इनके बस की बात नहीं है। इनको माइनिंग शुरू ये करेंगे ही नहीं। इनकी नीयत खराब है। कांग्रेस की और बीजेपी वालों की नीयत खराब है। आम आदमी पार्टी 6 महीने के अंदर सरकार बनने के माइनिंग शुरू करेगी। लेकिन जब तक माइनिंग शुरू नहीं होती, जितने माइनिंग फैमिलीज हैं उनको बहुत तकलीफ हो रही है। हर परिवार को हर महीने 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतने सारे लोग बैठे हैं यहां पे, आप में से बेरोजगार कौन कौन है? जरा हाथ खड़े करिए। जो जो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। आपको बीजेपी ने नौकरी नहीं दी, कांग्रेस ने नहीं दी, हम देंगे। हम आपको नौकरी देंगे। दिल्ली में 10 लाख लोगों को नौकरी दी हम लोग, हमारी सरकार ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी है। गोवा में भी नौकरी देंगे, हमें देनी आती है। ये लोग तो 20-20 लाख रुपए मांगते हैं नौकरी देने के, हम फ्री में नौकरी देंगे आपको। लेकिन ऐसा नहीं होगा 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 11 मार्च को अब सब लोग आ जाओ और बोलो जी नौकरी दीजिए। एक दिन में तो मिलने वाली नहीं है, टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम लगेगा, लेकिन उसका भी इंतजाम किया है। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती तब तक आपके खर्चे पाने के लिए हम 3,000 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहां पे इतने सारे लोग हैं। अच्छा,
अयोध्या कौन कौन जाना चाहेगा फ्री में? अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए कौन कौन जाना चाहता है? फ्री में भेजेंगे। वेलंकनी कौन कौन जाना चाहता है? वेलंकनी चर्च में दर्शन करने के लिए कौन कौन जाना चाहता है? वो बच्चा सबसे पहले जाना चाहता है। अजमेर शरीफ कौन कौन जाना चाहता है? अभी आम आदमी पार्टी रजिस्ट्रेशन कर रही है, सब लोग रजिस्ट्रेशन करा लो, सबको भेजेंगे। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली से 2 ट्रेन अयोध्या गई हैं। एक एक ट्रेन में 1,000 लोग थे। हजार 2 ट्रेन गई हैं अयोध्या, एसी ट्रेन फ्री में। वहां पे एसी होटल में रहने का इंतजाम किया फ्री में। आना जाना, खाना पीना, रहना, घूमना सब फ्री। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फ्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज दिल्ली में हम 38,000 लोगों को, 38,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। अलग अलग शिरडी भेजते हैं, अयोध्या भेजते हैं, वेलंकनी भेजते हैं, अजमेर शरीफ भेजते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन। आज मैं देख रहा हूं महिलाएं बहुत सारी आई हैं। हमारी माँ, बहनें, बेटियां बहुत सारी बैठी हुई हैं। कैसे हैं आप लोग? महिलाएं कैसी हैं? जो महिलाएं वर्किंग नहीं होती, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, माँ है, बुजुर्ग है, उनको अपने रोजाना खर्चे के लिए अपने पति से पैसे लेने पड़ते हैं। अपने पिताजी हर महीने 1,000 रुपए मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए गवर्नमेंट से? जो महिलाओं को 1,000 रुपए चाहिए, हाथ खड़े कर दीजिए। हर महिला को 1,000 रुपए देंगे। और जो गृह आधार का आपको 1,500 रुपया मिलता है, उसको बढ़ा के हम 2,500 रुपया करेंगे। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले ये गालियां दे रहे हैं हम लोगों को। जब से मैंने ऐलान किया कि मैं हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए दूंगा, ये बीजेपी कांग्रेस वाले कहते हैं महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम नहीं बिगड़े, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। तुम इतने 1,000 करोड़ रुपए खा गए। ये कहते हैं महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। गोवा का खजाना किसने खाली किया? इन नेताओं ने खाली किया, इन पार्टियों ने खाली किया। हमारी माँ, बहनों, बेटियों को 1,000 रुपए महीने मिलेंगे, उससे खजाना खाली नहीं होगा। उनके आशीर्वाद से गोवा की तरक्की होगी। अभी थोड़े दिन पहले केंद्र सरकार के, सेंट्रल के बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, बहुत बड़े नेता आए थे थोड़े दिन पहले। आके उन्होंने मेरे को खूब गालियां दी। कहते केजरीवाल हर चीज फ्री 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 फ्री, हर चीज फ्री करता है। मैं उन नेताजी से पूछना चाहता हूं, नेताजी दिल्ली में जो आपका मकान है उसकी बिजली फ्री है कि नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताजी आपका सारा ट्रांसपोर्ट, कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन सब फ्री है कि नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, नेताजी आपको जो दिल्ली में मकान मिला हुआ है वो फ्री है कि नहीं है? मैं नेताजी से पूछना चाहता हूं, आपको जो पानी आपके घर का है वो फ्री है कि नहीं है? प्रमोद सावंत के घर का पानी, बिजली, घर फ्री है कि नहीं है? सारे मंत्रियों का फ्री है कि नहीं है? इनको फ्री मिले तो ठीक है। इनको एक एक मंत्री को 4-4 हजार यूनिट बिजली हर महीने फ्री मिलती है। 4-4 हजार यूनिट बिजली हर महीने। और मैं गोवा के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देता हूं तो इनको मिर्ची लगती है। ये तो सही नहीं है। जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो मंत्रियों को फ्री मिलता है वो सारी सुविधाएं हम जनता को फ्री देंगे। हम आम आदमी को खास आदमी बनाएंगे। इनको क्यों मिर्ची लग रही है?
ये क्यों कहते हैं फ्री 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 नहीं देना चाहिए? क्योंकि अगर हमने जनता को फ्री देना शुरू कर दिया तो पैसा लूटने के लिए इनके पास पैसा नहीं बचेगा। जो पैसा ये लूटते थे, जो पैसा इनकी जेब में जाता था, वो पैसा अब जनता की जेब में जाना शुरू हो जाएगा। अभी जब कोरोना हुआ, गोवा में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। जब कोरोना हुआ, एक पार्टी तो लूटने में लगी हुई थी, वेंटिलेटर पे लूट रही थी, ऑक्सीजन पे लूट रही थी, दवाइयों में लूट रही थी। दूसरी पार्टी घर बैठी थी, केवल आम आदमी पार्टी थी जो आपके घर घर जाके राशन बांट रही थी आप लोगों के। राशन मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? राशन बांटा कि नहीं बांटा आम आदमी पार्टी ने? हमने वोट के लिए नहीं किया। हम जब राशन बांटने के लिए आए आपसे, हमने ये नहीं कहा वोट देना, हमने इंसानियत के नाम पे, अपनी ड्यूटी के नाम पे आपको राशन बांटा। अगर मुसीबत में हम काम नहीं आएंगे आपको तो क्या फायदा है? एक ही पार्टी है जो जनता की सेवा करती है। ये जो आने वाले चुनाव हैं, इसमें हमें केवल पार्टी नहीं बदलनी, चेहरे नहीं बदलने, इस बार पूरे के पूरे सिस्टम को उखाड़ के फेंक दो। इस बार हमें पूरा का पूरा सिस्टम बदलना है। सारे एमएलए को हरा दो, सारे मंत्रियों को हरा दो, मुख्यमंत्री को हरा दो, पूरा सिस्टम बदल दो। इस बार आम आदमी को सत्ता देनी है, आम आदमी सत्ता के अंदर आए। इस बार कट्टर ईमानदार सरकार बनानी है हम लोगों को। ये जितने हमारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जितने हमारे नेता बैठे हुए हैं, इनमें मैक्सिमम को राजनीति करनी नहीं आती। ये हेंजल है, ये एक कारपेंटर है, स्नेक कैचिंग करता है। अभी 1 साल पहले जिला परिषद का चुनाव लड़ा, 10,000 रुपए में चुनाव जीत गया। 1 साल हो गए इसको जिला परिषद का काम करते हुए, अभी तक 1 पैसे की चोरी का आरोप नहीं लगा इसके ऊपर। 1 भी पैसा इसने हेरा फेरी नहीं किया इसने। ये सिसिल है, ये एक हाउसवाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है इसका। इसे क्या जरूरत थी गली गली धक्के खाने की? इसे राजनीति करनी नहीं आती। इसके दिल में गोवा बसता है, ये दिल से लगी हुई है, क्योंकि ये दिल से चाहती है कि मेरे गोवा का सुधार होना चाहिए। ये अमित लॉयर है, राहुल सीए है, रामाराव वाघ जी एक प्रोफेसर हैं, उनके भाई होते थे विष्णु वाघ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कहते थे शेर दहाड़ता है जब वो बोलते थे। हर आदमी हमारा एक आम आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। इस बार आम लोगों को हमें जिताना है और सारे नेताओं को उखाड़ के फेंकना है। मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जी क्या गारंटी है कि आपके एमएलए बिकेंगे नहीं, है ना? मन में आता है कि नहीं आता है? तो हमारा हर कैंडिडेट चुनाव के पहले एफिडेविट साइन करेगा और आपको उसकी कॉपी बांटेंगे हम एफिडेविट की, कि मैं अपनी पार्टी नहीं बदलूंगा, अगर मैं पार्टी बदलूंगा तो आप मेरे ऊपर केस कर देना। तो अगर वो पार्टी बदलता तो आप उसको कोर्ट में ले जाना, आप उसके ऊपर केस कर देना। चाबी हम आपके हाथ में दे रहे हैं, हम अपने पास कोई चाबी नहीं रख रहे। तो दोस्तों, 15 साल आपने एमजीपी को मौका दिया, 15 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 27 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया, 5 साल हमें भी देके देख लो, क्या बुराई है? अगर हम 5 साल में काम ना करें तो हमें उखाड़ के फेंक देना। मैं अगर 5 साल में हम काम ना करें, मैं दोबारा वोट मांगने के लिए अगली बार आपके पास नहीं आऊंगा। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया था और आज देखिए दूसरा मौका दिया, फिर तीसरा मौका दिया उन्होंने। 3 बार उन्होंने मौका दिया और इतनी सीट देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों का सफाया हो गया दिल्ली से। अब देखिए कांग्रेस तो खाली हो गई है, उनके पास तो कोई नेता नहीं बचा। शायद कौन कौन बचा उनकी पार्टी में? दिगंबर कामत बचे हैं, वो भी सुन रहे हैं बीजेपी में जाने वाले हैं।
और एक राणे साहब बचे हैं, और तो कोई नेता नहीं बचा उनके, सारे कांग्रेस खाली, उनके तो कैंडिडेट भी नहीं बचे, सारा खाली है। तो अब कांग्रेस बिल्कुल खाली हो गई है। बीजेपी से लोग नाराज हैं, बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं कि बीजेपी बहुत करप्ट हो चुकी है, बीजेपी ने धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी इज द ओनली होप। एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखिए, एक चांस आम आदमी पार्टी दियात। जय हिंद।